पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आइए हम सब मिलजुल कर सुबह से हमारे प्रार्थना ऐसे निवेदन रखकर देश के लिए प्रार्थना करो। देश के सभी जनजातियों के बीच में आशीष पाने के लिए हर राज्यों में हमारे अधिकारियों पर, नेताओं पर और हमारे परिवार में और हमारे परिवार के सदस्यों पर इसे प्रभु से आशीष सबको मिलने के लिए हमारे प्रार्थना जरूर करना है, क्योंकि प्रार्थना के अभाव में रोग बीमारी बढ़ जाते हैं। हमारे गांव में इसे लड़ाई झगड़ा और एकता नहीं, प्यार नहीं, ऐसे समस्याएं बढ़ जाते हैं। नशा के बंधन और व्यभिचार के बंधन और बच्चों के जीवन में और हमारे पारिवारिक जीवन में और देश के अधिकारियों के जीवन में सबों के लिए आशीष नष्ट होने पर सब बिगड़ जाते हैं। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ 29 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, उस नगर की भलाई के लिए कार्य करो जहां मैंने तुम्हें निर्वासित किया है, और उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करो, क्योंकि उसकी भलाई में ही तुम्हारी भलाई है। मध्यस्थ प्रार्थना के विषय, प्रिय मित्रों, कितने हम मध्यस्थ प्रार्थना सेवकों के प्रशिक्षण में ये बात हमें याद दिलाते हैं। हमारे ये जीवन में उन्नति इसलिए है, देश के लिए प्रार्थना करो, प्रभु के आगे अपने देश को, अपने राज्य को, अपने देश के सभी निवासियों को समर्पण करो, क्योंकि प्रभु ने कहा आप लोग प्रार्थना करो, देश के लिए प्रार्थना करो। इसलिए हम ये प्रार्थना में हमारे देश धन्य हो जाए। सारे क्षेत्रों में अच्छा मौसम चाहिए, हमारे देश में हमको ऐसे शांति चाहिए, और हमारे अधिकारी लोग, सेना और हमारे राष्ट्रीय अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग और हमारे सारे नेताओं, पॉलिटिकल लीडर्स, प्रिय मित्रों, सभी क्षेत्रों में, हॉस्पिटल में हम जाते हैं, स्कूल में हम जाते हैं, खेत में हम जाते हैं, और ऐसे सफर में, प्रिय मित्रों, सारे क्षेत्रों में, व्यवसाय, ऐसे खेत और ऐसे बिजनेस, सारे प्रोफेशनल्स, प्रिय मित्रों, सभी क्षेत्रों में प्रभु से आत्मा संचालित करने के लिए हम प्रार्थना करना है। कितने लोग इसलिए आत्मा के अभाव में हम दुख सहते हैं। हमारे अधिकारी लोग, धर्म के अधिकारी होगा और राष्ट्र के, हमारे देश के अधिकारी होगा, पॉलिटिकल लीडर्स होगा, रिलीजियस लीडर्स होगा, सामुदायिक और सामाजिक जीवन में ऐसे कितने नेता लोग हैं। प्रिय मित्रों, सबके अंदर ये आत्मा संचालित करना, सबके अंदर आत्मा आना चाहिए, वचन चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, वचन के अभाव में गांव में समस्या शुरू कर किया है। ऐसे हमारे पति और पत्नी और हमारे घर में और हमारे बच्चों के जीवन और ऐसे पड़ोसी के जीवन में और ऐसे हमारे और सामाजिक जीवन में हम देखते हैं सारे क्षेत्रों में समस्या बढ़ गई है। कितने जगह में अकाल, अच्छा से फसल नहीं मिलते हैं। कितने जगहों में प्रिय मित्रों ऐसे अंधकार है, प्यार के अभाव में आक्रमण, अत्याचार, सदा अशांति में रहते हैं। इसलिए हम प्रभु के पास आकर, प्रभु मैं अपने देश को, मैं जो देश में तू मुझे ऐसे नियुक्त किया है वो देश के लिए मैं स्वीकार करता हूँ। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु ने कैसे इस संसार में शैतान को परास्त किया। हम हमारे देश के लिए क्यों प्रार्थना वचन पढ़ते हुए प्रार्थना करते हैं, वचन का अधीनता हम स्वीकार करते हुए, मतलब वचन पढ़ते हुए और वचन प्रभु से ये वचन, प्रभु से एक वचन शैतान के ऊपर अधिकार है। इसलिए लोगों के ऊपर अधिकार है, रोगियों के ऊपर प्रभु का अधिकार है। इसलिए वचन प्रभु भेजते हुए, वचन भेजकर स्वास्थ्य, चंगाई, छुटकारा वो दिया है।
इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ 107 पद से 20 में, उन्होंने अपने संकट में प्रभु की ओर दुहाई दी, उन्हें वाणी भेजकर स्वस्थ किया, कब्र से उद्धार किया। इसलिए प्रिय मित्रों, हम क्यों ये वचन जोर से पढ़ना है, इसलिए उदास नहीं रहो, आलसीपन में नहीं रहो, ये निराशा में नहीं रहो, क्योंकि आपके अंदर ये छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए प्रभु ऐसे ये कितने अच्छा से मार्ग दिखाया है, इतना अच्छा रास्ता वो हमारे लिए ये प्रदर्शित किया है। वचन दोहराते हुए, वचन पढ़ते हुए, वचन दावा करते हुए चंगाई है, छुटकारा है, आशीष है। कितने जगह में ऐसे शैतान अधिकार में और वो देश के अधिकारियों को, और शैतान वो देश के ऊपर अधिकार पाया है। एक जगह ऐसे व्यभिचार करते हैं, तो एक जगह में नशा करते हैं, तो नशा बनते हैं, बनाते हैं और बिक्री करते हैं, वह हम अधिकार शैतान ने पाया है, शैतान का अधिकार है। और हत्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, प्यार नहीं करते हैं, लड़ाई करते हैं, वह हम शैतान का अधिकार है। और पति को छोड़ किया, पत्नी को छोड़ किया, बच्चों को छोड़ किया और माँ बाप को छोड़ किया, कारण क्या है? प्यार नहीं, वह आत्मा नहीं, वह हम शैतान का अधिकार है। इसलिए प्रिय मित्रों, उड़ावा पुत्र के विषय में हम पढ़ते हैं, उसके ये अंदर पिता से, अपने पिता के पास रहने के लिए इच्छा नहीं, पिता से दूर है। ऐसे एक व्यक्ति प्रिय मित्रों, ये दूर देश में वो रहते हुए क्या हुआ? वो देश में अकाल है और पिता से वो बेटा ये सब छोड़कर, उड़ावा पुत्र के दृष्टांत में हम क्या पढ़ते हैं? पिता से दूर रहते हैं और वह अकाल है। और दूसरा भाग में हम ऐसे समझने सकते हैं, जो अपने पिता से और दूर रहने चाहते हैं, वह अकाल के जगह में रहने के लिए जा रहे हैं। वह हम बीमारी और सर्वनाश, विपत्तियां ऐसे और आगे है और सामने है। प्रिय मित्र, इसलिए ये पिता ये मुझसे और पिता दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, वो प्रार्थना करो प्रिय मित्र। इसलिए सभी लोग ये इतने उदास मन में, निराशा में, जॉब के लिए और उन्नति के लिए और जीवन में आशीष के लिए, शांति के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए दौड़ते रहे हैं। हॉस्पिटल, हमारे ये हॉस्पिटल और मेडिकल डिपार्टमेंट में देखो, हम अनुभव करते हैं कितने ऐसे हॉस्पिटल मेडिकल डिपार्टमेंट में घुस लेता है, घुस मांगते हैं। अच्छा से बड़े बड़े हम कितने विश्वास, हमारे अंदर कितने विश्वास था, एक डॉक्टर, वैद्य कितने हमें प्यार करते हैं, लेकिन हम प्रिय मित्रों एकदम खराब हो गए हैं, प्यार नष्ट हो गए हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट और हमारे अधिकारी लोग, पुलिस लोग, राष्ट्रीय अधिकारी लोग, चर्च के अधिकारी लोग, प्रिय मित्रों सभी जगहों में प्यार का अभाव, सत्य नहीं है, दूरता है, अधर्म है। प्रिय मित्रों, हम फिर भी ये प्रार्थना में नहीं, और प्रार्थना में लगे हुए, प्रार्थना में मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए छुटकारा के लिए, देश में अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त किया। लेकिन प्रभु का अधिकार, और ऐसे जो प्रभु चाहते ऐसे प्रार्थना वो करेगा, प्रार्थना वो करने के लिए उसे मैंने बुलाया है, वो प्रार्थना करेगा। प्रभु चाहते हैं प्रार्थना हम करते हैं तो अधिकारी लोग अच्छा से हमें और शासन करने के लिए आत्मा उन लोगों को मिल जाएगा। क्यों इतने देश में विपत्ति बढ़ते रहे हैं, सर्वनाश है, विपत्ति बढ़ते रहे हैं।
एक ही रोज रोज हम ये पढ़ते हैं और कदम कदम हम ये बोझ में है, बोझ बढ़ते रहे हैं, अंधकार बढ़ते रहे हैं। यह बंद करने के लिए आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। प्रिय मित्रों, जकरिया का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, मैं दाऊद के वंश और यरूशलेम के निवासियों को दया तथा प्रार्थना का भाव प्रदान करूंगा। उन्होंने जिसे चेदा है वे उसी की ओर देखेंगे, जिस तरह कोई अपने एकलौते पुत्र के लिए विलाप करता है उसी तरह वे उसके लिए विलाप करेंगे। जिस तरह लोग अपने पहलौटे पुत्र के लिए रोते हैं उसी तरह वे उसके लिए रोएंगे। अभी ये प्रभु का वचन, प्रभु का मार्ग छोड़कर इस संसार में, इस संसार के बहकाने वाले मोह माया में रहते हुए क्या हुआ? सब नष्ट हो गए हैं। इसलिए हम देश देश के लिए, राज्यों के लिए और पूरे महादेशों के लिए समर्पण करते हुए कुछ समय हर दिन ऐसे प्रार्थना करो। इसलिए जो वचन हम हर दिन ऐसे वचन पढ़ते हुए दूसरों के लिए, देश के लिए, महादेशों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश और हमारे राज्य के, कौन सा राज्य में हम रहते हैं वो राज्य में शांति चाहिए, और अपनी डिस्ट्रिक्ट में, अपने विलेज में, अपने पंचायत में और अपने घर में ऐसे प्रिय मित्रों हमारे प्रार्थना फैलाना है। ऐसे प्रार्थना का भाव, प्रभु ने कहा प्रार्थना का भाव, दाऊद के वंश और यरूशलेम के निवासियों को दया तथा प्रार्थना का भाव। इसलिए ये आलसीपन का भाव और ऐसे हमारे अंदर के ये मूर्खता का भाव, कठिन मनोभाव, ये पत्थर का भाव, पत्थर जैसे हमारे मनोभाव हटाना है और प्यार करने शुरू करो। कुछ समय इसलिए देश के लिए प्रार्थना शुरू करो, नेताओं के लिए प्रार्थना शुरू करो। हम ऐसे चुनाव, हमारे ये इलेक्शन और वैसे आने पर प्रिय मित्रों, इससे पहले अच्छा से हमको हमारे आगे, हमारे ऊपर शासन करने के लिए हमको अच्छा ये नेताओं चाहिए। ऐसे प्रार्थना करने के लिए प्रिय मित्रों, ऐसे एक एक बातों में हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, देश के लिए अच्छा से प्रभु से, स्वर्ग से आशीष मिलना, और अधिकारी लोग, राजा लोग, मंत्री लोग, नेता लोग, एमपी लोग और हमारे राज्य अधिकारी और कर्मचारियों पर यह आशीष मिलना है। हम सब जगह में अधर्म है, ओ कुकर्म है, अत्याचार है, ऐसे सर्वनाश है, विपत्ति है, ये सब बात करते हैं, लेकिन प्रिय मित्रों ये बाधा दूर करने के लिए, अभिशाप दूर करने के लिए, मुक्त, प्रभु अभिशाप से हमें मुक्त करने के लिए, देश शांति में भरने की, शांति और देश में भरने के लिए हमारे उत्तरदायित्व है प्रार्थना हम शुरू करना चाहिए। इसलिए प्रभु का हाथ प्रभु फैलाकर आशीष देने के लिए अपने देश को, इस संसार को अपने हाथ में प्रभु ये लेते हुए हमें आशीर्वाद, हमारे लिए आशीर्वाद वो प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे प्रार्थना चाहिए। स्तोत्र ग्रंथ 48 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर तेरे नाम की तरह तेरी स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए, सीमांतों तक फैल जाए। इसलिए प्रभु यीशु ने इस संसार में आया। यहूदी होगा, गैर यहूदी होगा, पुरुष होगा, स्त्री होगा, गुलाम होगा, आज़ादी होगा। प्रिय मित्रों कोई भी हो, प्रभु हमें बुला रखे हैं और हमें प्यार करते हैं, और हमारे लिए, हम सबों के लिए वो पाप क्षमा वो देते हुए क्रूस पर अपने को बलि चढ़ाया है। और ये घोषणा करना है, दूसरा नाम नहीं दिया गया है शांति के लिए, चंगाई और छुटकारा और हमारे जीवन में आनंद जीवन और आत्म अभिषेक के लिए दूसरा नाम नहीं दिया गया है। इसलिए ऐसे हमारे जीवन में शांति का मार्ग है और चंगाई का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, वो यीशु है। प्रिय मित्रों, इसलिए वचन पढ़ने पर
वचन हर दिन पढ़ने पर इसमें आनंद मिलना है, और ये आनंद मतलब दूसरों के लिए आशीष मिलने पर। इसलिए कुछ समय वचन पढ़ने के लिए, इसलिए हर दिन हम 9 बजे कुछ 10 मिनट का ऐसे एक प्रोग्राम, 10 मिनट हर दिन रात, जो अपने से कर सकते करो, नहीं तो हम मिलजुल कर यूट्यूब हमारे ये चैनल द्वारा ये हम अपलोड करते हैं। आप लोग अपने अपने जगह में बैठकर ऐसे देश के लिए प्रार्थना शुरू करो। ऐसे हमारे कलीसिया जागना है, देश जागना है, अधिकारी लोग जागना है, सभी क्षेत्रों में, और सत्य, अंधकार दूर करते हुए सत्य और ज्योति भरना है। प्रिय मित्रों, दूसरा मार्ग नहीं है। क्यों डॉक्टर ऐसे किया, क्यों ये पुलिस ऐसे किया, क्यों ऐसे ये एमएलए ऐसे किया, क्यों ये मंत्री ऐसे किया, हम भुन बनाते हैं, क्रोध करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रार्थना करो हमारे देश के लिए। इसलिए मिलजुल कर हम प्रार्थना में, हमारे प्रार्थना में देश आशीष पाएंगे। प्रभु ने कहा मांगो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 क्या कहा है? मांगो, मांगने पर मिल जाएगा, ढूंढना है, ढूंढने पर पाएगा, खटखटाओ, खोला जाएगा। आत्मा है, वो आत्मा मिलने पर कितने खुशी है, कितने आनंद है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम परिपूर्ण समर्पण इसलिए करते हुए आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक इस देश में, आत्मा की शक्ति देश में, गांव-गांव में, राज्यों में, देशों में, महादेशों में आत्मा के अभिषेक के लिए हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। दिल चाहता हरदम यीशु को, दिल चाहता हरदम यीशु को, छू करके तू मुझे शुद्ध कर देना, छू करके तू मुझे शुद्ध कर देना। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे। अशुद्धता को दूर कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाओ। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाओ।
मन के विचार भावना इच्छाएं, मन के विचार भावना इच्छाएं निर्मल हो जाने दे जो कुछ मेरा है, निर्मल हो जाने दे जो कुछ मेरा है। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे, ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाओ। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाओ। इन हाथों को पाँवों को मार्गों को, इन हाथों को पाँवों को मार्गों को निर्मल हो जाने दे जो कुछ मेरा है, निर्मल हो जाने दे जो कुछ मेरा है। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे, ओ अग्नि मुझ में फैला दे। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाओ। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाओ। इन आंगों को कानों को रिश्तों को, इन आंगों को कानों को रिश्तों को निर्मल हो जाने दे जो कुछ मेरा है, निर्मल हो
अग्नि मुझ में फैला दे। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे। अशुद्धता को भस्म कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। अशुद्धता को तू कर देना, मैं चमकीला मोती बन जाऊं। ओ प्रभुवर अग्नि मुझ में फैला दे। अग्नि मुझ में फैला दे। ओ प्रभु अग्नि भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। जाड़ जंगाड़ कंडीला जाड़ जंगाड़ जलाकर आग से आत्मा से भर दे और अभिषेक कर दे। आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे प्रभु आत्मा से भर दे, अभिषेक भर दे। अशुद्धता को दूर कर दे, चंगाई कर, चंगा कर दे। आत्मा से भर दे। आत्मा, पवित्र 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 आत्मा। सब मिलजुल कर हम गाते हैं। आत्मा स्वर्ग से, पवित्र आत्मा स्वर्ग से, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा ये आत्मा, पवित्र 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 आत्मा। आराधना करते हैं, स्तुति हम करते हैं। आत्मा, 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 पवित्र आत्मा, हे आत्मा, स्वर्ग से आत्मा हम पर उतर आइए। स्वर्ग से उतरे, फिर से आग उतरे। जाड़ जंगियाड़ कंडीला जाड़ जंगा भस्म कर दे। आराधना, आराधना, आराधना हो तेरी आराधना। प्रभु के पास इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु, हर इंसान ऐसे प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु आशीष देता है। हम सब एक है प्रभु के सामने, इसलिए हम सबों के लिए प्रार्थना करना प्रभु का इच्छा है। इसलिए देश के लिए प्रार्थना करो, प्रभु चाहते हैं अच्छा मौसम के लिए और देश में शांति के लिए और बच्चों को ज्ञान मिलने के लिए और हमारे नेताओं को ऊपर आशीष मिलने के लिए। और कितने बुराई बढ़ गए हैं, लोगों के बीच में कितने अपवित्रता, अशुद्धता बढ़ गए हैं, अधर्म कितने बढ़ गए हैं।
ये देश के अधर्म और कुकर्मों के लिए हम प्रभु के पास आकर प्रार्थना करेंगे, छुटकारा हम पाएंगे, सबों का आशीष मिलने के लिए। इसलिए हम शुरू करना है, इसलिए समय देते हुए प्रभु के पास ये समय देते हुए, और कितने संसारिकता में हम डूबे हुए और संसारिकता में हम रहते हुए जीवन नष्ट किया। आज आओ, आज से शुरू करो, दूसरों के आगे भी ये संदेश सुनाना है। आप भी आओ, प्रार्थना करो और देश के लिए प्रार्थना करो, वचन का अधिकार स्वीकार करो। ये निवेदन रखकर हमारे देश के लिए, हमारे जीवन में आशीष के लिए हम ऐसे प्रार्थना करते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।